दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार हुए भयानक धमाके की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस केस को सुलझाने में लगी हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी करीब 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद नहीं हुआ है। जांच में सामने आया है कि आतंकियों ने कुल 3200 किलोग्राम विस्फोटक भारत में लाया था, जिसमें से एजेंसियां अब तक 2900 किलोग्राम बरामद कर चुकी हैं। बाकी बचा 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं छिपाया गया है। इसी को ढूंढने के लिए देश भर में लगातार छापेमारी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत लाया गया था। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इसे किसी फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी कर हासिल किया था। इसी वजह से भारत नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि जिन लोगों के कब्जे में ये बचा हुआ विस्फोटक है, वो किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पता चला है कि उनका अगला निशाना यूपी के धार्मिक स्थल, खासकर अयोध्या और वाराणसी थे। ये लोग वहां विस्फोटक करने की योजना बना रहे थे। इसके पीछे एक महिला आतंकी डॉक्टर शाइना का नाम सामने आया है। वह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थी और लखनऊ की रहने वाली है। जांच में पता चला है कि शाइना ने अयोध्या में पहले से मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिव किया था और वहीं से इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रही थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था, जहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी मिले थे। सूत्र बताते हैं कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ वो आतंकियों की असली योजना नहीं थी। दरअसल उनके पास मौजूद विस्फोटक में टाइमर या कोई तकनीकी डिवाइस नहीं थी, जिससे लगता है कि धमाका हड़बड़ी या गलती से हुआ है। यानी ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। पूछताछ में आतंकियों ने बताया है कि उनका इरादा अस्पतालों को टारगेट करने का था, ताकि ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके और देश में दहशत फैले। लेकिन इससे पहले कि वो इस साजिश को अंजाम दे पाते, जांच एजेंसियों ने उनके नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पकड़ लिया। अब एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा मकसद ये है कि बचा हुआ 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जल्द से जल्द बरामद किया जाए, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। देश के कई हिस्सों में लगातार छापेमारी जारी है और हर रूट, खासकर नेपाल भारत बॉर्डर पर, सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। ये मामला अब सिर्फ एक ब्लास्ट की जांच नहीं, बल्कि पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की जंग बन चुका है।